अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूं करीम करीम ट्रैवल एडवाइज़र से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, रिक्वेस्ट अगेन, करीम द ब्रिज बिल्डर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स है ये वाला चैनल, इसके लिए आप बेल का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और वीडियोस जब आपको मिले तो आपका काम है उनको शेयर करना, ताकि किसी ना किसी के इल्म में इजाफा हो जाता है, किसी ना किसी को नई कोई चीज़ पता चल जाती है, तो सबका भला हो जाता है। थैंक यू सो मच। आते हैं टॉपिक की तरफ। वो ये है कि जी डोमिनिका, ट्रिनिडाद टोबैगो, मोज़म्बिक, ये बड़े घूमते रहते हैं लोगों के माइंड में। और क्यों ना घूमें, क्योंकि इनके लिए वीज़ा नहीं चाहिए। आप जब गूगल करते हैं पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री कंट्रीज़, तो सामने आती हैं ये कंट्रीज़। डोमिनिका 6 मंथ्स एंट्री है, ट्रिनिडाद टोबैगो आई डोंट कि महीना के 3 माह उसकी एंट्री है, और मोज़म्बिक का वीज़ा ऑन अराइवल है बेसिकली। तो और फिर जब ये सर्च करते हैं साथ पता चलता है कि जी अच्छा, ये कंट्रीज़ जो है ख़ासतौर पे डोमिनिका और ट्रिनिडाद टोबैगो, ये उस तरफ हैं जहाँ हमारा ड्रीम लैंड है, हमारे ख्वाबों का घर और वो ख्वाबों की जगह वो है अमेरिका। तो वहाँ हमने पहुँचना है, तो क्यों ना हम इस रास्ते पहुँच जाएं। सारी बात है, हर बंदा चाहता है कि यार जल्दी हो जाए, कोई शॉर्टकट के ज़रिए हम पहुँच जाएं, क्योंकि इनके वीज़े भी नहीं चाहिए। तो तकरीबन 2017 में मैंने ये जो ट्रैवल एडवाइज़र वाला काम स्टार्ट किया था, और 2019 शुरू हो गया, तो 1.5 साल तकरीबन हो रहा है। आप यकीन करें, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मेरे पास एक बंदे का कम से कम दिन में एक बार ज़रूर मैसेज या कोई वॉइस मैसेज आया हो कि करीम भाई डोमिनिका का वीज़ा फ्री है, कैसे जाना है। करीम भाई ट्रिनिडाद टोबैगो का वीज़ा फ्री है, कैसे जाना है, बस प्लीज़ ये बता दें हमें। तो मैंने कहा चले आज बता ही दूं कि भाई जाना कैसे है और जा भी सकते हैं कि नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरा भी दिल करता है कि मैं डोमिनिका चला जाऊं या ट्रिनिडाद टोबैगो चला जाऊं, क्योंकि वीज़ा फ्री है। लेकिन इशू सबसे बड़ा ये है कि उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जहाज़ के टिकट की जो है, ख़ास तौर पे क्योंकि आपने टिकट के ज़रिए, सॉरी फ्लाइट के ज़रिए ही जाना है टिकट लेके, पैदल तो जा नहीं सकते, वो दूर बहुत है। तो फ्लाइट जब आप कोई देखते हैं, चेक करते हैं, गूगल करते हैं कि अच्छा कौन सी फ्लाइट जाती है वहाँ पे, तो हमने भी सर्च करना शुरू किया, क्योंकि जब हमारे पास सवाल आना शुरू हुए, जब हमने काम स्टार्ट किया कि यार ट्रिनिडाद टोबैगो का वीज़ा फ्री है, डोमिनिका का वीज़ा फ्री है, तो इन तक कैसे पहुँचा जाए। तो मैंने कहा हम ताकि इनकी इन्फॉर्मेशन लें, ताकि हम अपने भाइयों से शेयर कर सकें। लेकिन जब हमने इनकी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की और सर्च करना शुरू किया, तब हमें पता चला कि भाई इन तक जो फ्लाइट्स जाती हैं, जो एयरलाइन जाती हैं, वो डायरेक्टली तो कोई भी नहीं जाती वैसे भी। तो जो ट्रांजिट के ज़रिए जो उनके स्टॉप्स होते हैं, वो ज़्यादातर यूरोप या फिर अमेरिका, दोनों में से कहीं ना कहीं ये रुकती हैं फ्लाइट्स, और फिर आगे जाती हैं इन कंट्रीज़ में। और आपको पता होगा अच्छी तरह से, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि यूरोप की जो ट्रांजिट फ्लाइट्स हैं या यूरोप जो रुक रही होती हैं, तो आपको यूरोप का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। अगर आपकी फ़्लाइट अमेरिका रुक रही है तो आपके पास अमेरिका का ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते अच्छा यार कि मैं यूरोप में बाहर तो नहीं जाऊंगा, मैं तो जहाज़ के अंदर ही बैठा रहूंगा, तो कोई बात नहीं, मैं जो है पाकिस्तान से बस टिकट खरीदता हूँ डोमिनिका का या ट्रिनिडाद टोबैगो का, और मैं चुप करके फ्लाइट पर चढ़ जाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि ये तो यूरोप में रुक रही है, लेकिन मैं तो जहाज से बाहर तो जाना नहीं है मैंने, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। आप चाहे अमेरिका आपकी फ्लाइट रुक रही हो, चाहे यूरोप की, वो आपको यहाँ से पहली बात ये है कि जो हमारे प्यारे भाई फ्रेश पासपोर्ट के साथ, खाली कोरा कागज़ पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पहुँच जाएं, टिकट लेके कि हाँ भाई ये लो भाई टिकट, और ये वीज़े की ज़रूरत नहीं है, देख लें आप भाई गूगल पे लिखा हुआ है, हमें जाने दें। तो आप क्या सोचते हैं वो आपको जाने देंगे? अगर आपको वो जाने देते या अगर जा सकते, तो आप ये सोचें, साल डेढ़ में मुझसे कोई हज़ारों बंदों ने पूछा होगा, तो अभी तक ये, अगर मुझसे हज़ारों बंदों ने पूछा है तो सोचे कितने बंदों ने सर्च किया होगा। 4-5 साल ही कर लेना या 10 साल ही, तो मेरे ख्याल में कोई लाखों बंदा वहां पहुंच चुका होता, और कोई हज़ारों के हिसाब से वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी होती हैं और गूगल पे भी कि भाई इस तरह हम पहुंचे हैं, इस तरह आप भी आ जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं या गूगल पे कि ये ट्रिनिडाद टोबैगो या डोमिनिका कैसे पहुंचना है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे पहुंचना ही मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि, क्योंकि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। और अगर आपने ट्रांजिट वीज़ा ही लेना है यूरोप का और अमेरिका का, तो आपको पता है कि ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए भी उनकी वही रिक्वायरमेंट्स तकरीबन तकरीबन होती हैं जितनी टूरिस्ट वीज़े के लिए होती हैं। तो मेरे भाई, बेहतर नहीं है कि बंदा वो टी फॉर टूरिस्ट वीज़ा ले ले बजाय इसके टी फॉर ट्रांजिट वीज़े का। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताऊं कि इस चक्कर में ना पड़ें और ना इस तरफ जाएं, ना अपना दिमाग, ना अपना टाइम, ना अपना पैसा इस तरफ लगाएं कि हम इस तरह कैसे पहुंचे, क्योंकि शॉर्टकट तरीका आप जो चाह रहे हैं ये ऐसा हो नहीं सकता। और हो, अगर आप समझें कि हो जाएगा या आपको कोई कहता है मैं कर दूंगा,
तो मैं तो साफ कहूंगा वो झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, या वो कोई आपको गलत रास्ते से आपको गलत रास्ता दिखा रहा है एक सीधे अल्फाज में। तो आपके पैसे ज़ाय होने का चांस है, आपका टाइम ज़ाय होने का चांस है, तो आप इस चक्कर में ना पड़े तो बहुत बेहतर है। मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि लीगल तरीका, सही तरीका अपनाएं। वो बेहतर यही है कि अगर आप अमेरिका ही जाना चाह रहे हैं तो अमेरिका के लिए कोशिश करें, आप यूरोप जाना चाह रहे हैं उसके लिए कोशिश करें। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई सबब निकल आएगा। कहीं से इन्फॉर्मेशन लें, सर्च आउट करें, गूगल पे इतनी चीज़ें हैं, कितने लोगों की वीडियोस हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि यार कैसे जाएं, क्या करें, लीगल तरीका क्या है, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, अपनी बिजनेस को मेंटेन करें, सारी चीज़ें मेंटेन करें, इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा आपका। मैं तो यही जो है बेसिकली आपको ओपिनियन दे सकता हूँ कि इस चक्कर में ना पड़े। कोई फ्लाइट आपको डायरेक्ट वहां नहीं लेके जाएगी। जो भी एयरलाइन जाती है वो वाया किसी न किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका के थ्रू जाती है। उनके टिकट्स भी 2.5-3 लाख रुपए के हैं। आपको पैसे आपके ज़ाय होंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस चक्कर में ना पड़े। अगर आप मेरी बात माने, बेहतर तरीका है प्लानिंग करें। प्लानिंग वही होती है कि जिस तरह आपने कहीं जाना है तो आप उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कोशिश करें, उसके लिए किसी और तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है उसकी कोशिश करें। बिजनेस नहीं है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, वो आपने जो पैसा किसी एजेंट को देना है 20-25 लाख, वो अपने बिजनेस में लगाएं। पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस करें, यकीन करें तो उसका कोई ना कोई फायदा होता है। मैं ऑनलाइन स्टार्ट किया है अभी कुछ अर्सा पहले ही बिजनेस, अभी महीना भी नहीं हुआ, यकीन करें इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं टर्की का वीज़ा लगा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ उसको डिले करूँ। मैं राशिद भाई से, मेरे जो बड़े अच्छे दोस्त हैं टर्की में होते हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। तो खैर उनसे मैं बात कर रहा था, वो भी टर्की से पाकिस्तान आए हुए हैं, अभी वापस जा रहे हैं। तो पूछ रहे करीम भाई कब आ रहे हैं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो उनके पास में 1-2 दिन स्टे भी करना है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने बिजनेस शुरू किया है तो यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं जाने का। तो बिजनेस ऐसा एक चार्म है बिजनेस में, चाहे आप कहीं भी कर रहे हो। मैंने कहा पाकिस्तान में भी कर रहे हो, मेरा ऑनलाइन स्टोर अभी स्टार्ट किया है। तो मैं कहता हूँ यार मैं इसको टाइम दूँ। तो आप बिजनेस करें, आप बिजनेस को टाइम देंगे, पैसा भी बनाएंगे और लीगल तरीके से आप बाहर भी जा सकेंगे। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा। बाकी करनी आपने अपनी मर्जी है, लेकिन शॉर्टकट मत ढूंढें, प्रॉपर तरीका लीगल तरीके से जाएं। थैंक यू सो मच। यही मैं बताना चाह रहा था कि डोमिनिका या कहीं भी पहुंचना इस चक्कर में मत पड़ें। सही तरीके से देखें और सही तरीके से काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमें दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहे हो तो मुझे बता दिया करें। अगर मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और कमेंट कर सकते हैं अगर मेरे कोई यानी कुछ गलती होगी, कोई मिस्टेक, कोई चीज़ बात रह जाती है, आप कमेंट में कर दिया करें ताकि किसी को पता चल जाए। अगर कोई पहुंचा है इस तरीके से तो वो भी बता दे, वो भी कॉमेंट कर दे कि करीम भाई मैं इस तरीके से पहुंचा हूँ और इस रास्ते से आऊँ, ताकि जो लोग जाना चाह रहे हैं उनका भला हो जाए। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। दुआ में प्लीज़ याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।